आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। क्या आपने कभी एक ऐसे हाईवे से सफ़र किया है जो दिन में तो गाड़ियों से भरा हुआ और रात में सुनसान एक अलग सा खौफ लिए रहता है। लगभग सभी हाईवे तो ऐसे ही होते हैं। आए दिन हाईवे पर हादसे होते रहते हैं और कई सारे लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। और इस तरह हर रोज शुरू होती है एक डर की कहानी। हमारे देश में कई सारे हाईवे प्रेत बाधित हैं, पर यह सच है जो मैं आज लेकर आया हूं, एक ऐसे हाईवे की कहानी। एक बार 7 दोस्त जो हैं रोहन, राजू, कमलेश, रोनी, श्याम, हितेश, तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और सभी दोस्त बहुत ही अच्छे घरानों के थे। वो सभी एक बार घूमने का प्लान बनाते हैं। रोहन जो एक नामी बिजनेसमैन का बेटा है, वो अपने नए 5 स्टार होटल के बारे में बताता है जो एक नेशनल हाईवे के किनारे बना है। पर वहाँ पहुँचने में 10 घंटे लगते थे क्योंकि वो नई ब्रांच दूसरे शहर में थी। तो वो सभी अपने अपने घरों से परमिशन लेकर उन्होंने एक छोटा प्लान बनाया कि हमको कॉलेज के रिसर्च के लिए दूसरे शहर में एक कॉलेज में जाना है, तो उन्हें आराम से परमिशन मिल जाएगी। और सभी ने घर में यही बताया और उन सबको परमिशन मिल गई। परमिशन मिलने के अगली रात 10 बजे उन्होंने निकलने की सोची। रोहन और उसके दोस्त सब गाड़ी में बैठकर आराम से मस्ती करते हुए निकले जा रहे थे। और आगे जाकर वो एक ढाबे पर खाना खाते हैं और बियर भी पीते हैं और कुछ रास्ते के लिए भी रख लेते हैं। और वो उस ढाबे वाले से जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है जो मेन हाईवे के बगल से जाता है। और आगे जाकर हाईवे और वो दोनों एक हो जाते हैं। पर ढाबे वाले ने बताया कि वो जगह रात के लिए बहुत ही खतरनाक है और उस रास्ते में कहीं भी रुकना मत। वो सारे दोस्त एक साथ हंसते गाते निकल जाते हैं और ढाबे वाले की बात भूल गए। फिर गाड़ी से उतरकर बियर पीने लगे। वहाँ एक बोर्ड था जिस पर हाईवे तक की दूरी 5 किलोमीटर थी। और वो सब फिर गाड़ी में बैठ गए और वो लगातार 1 घंटा चले तो फिर वही बोर्ड दिखा। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर वो वहीं आ गए जहाँ से चले थे। अब सब लोग एक ही रास्ते के बीचों बीच फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो गोल गोल घूमकर उसी जगह पर आ जा रहे थे। जब उन्होंने उस जगह के कई चक्कर काटे तो फिर वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू होते हैं। और एक जगह पर गाड़ी खराब हो गई। रोनी जो कि गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी चेक करने के लिए उतरा तो उसने बोनट खोला तो उसे बोनट में कुछ खराबी नहीं दिखी। पर उसने इस जंगल में मजाक करने की सूझी तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। और तभी हितेश ने देखा कि रोनी तो है ही नहीं। वो डर गया। उसे वो चेतावनी याद आई जो ढाबे वाले ने कही थी कि उस रास्ते पर कभी भी गाड़ी मत रोकना। और वो जोर से चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग जाग गए और डर भी गए। सारे दोस्त नीचे उतर गए बस एक को छोड़कर। और तभी अचानक रोनी बाहर निकल आता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। पर उनको नहीं पता थी कि उनकी खुशियों को एक शैतानी रूह की नज़र लग चुकी है। अब रोहन ने कहा, गाड़ी तो खराब हो गई है, अब चलो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। पर उनको क्या पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में थे। और सब दोस्त गाड़ी से अपना अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो लगातार चलते रहें तो रोहन ने कहा, अब मैं देखता हूँ मैप पर, लोकेशन चेक करता हूँ। पर वहाँ सिग्नल तो थे ही नहीं। सब दोस्तों ने अपने अपने मोबाइल चेक करें
किसी के भी फ़ोन में सिग्नल नहीं था। वो थक कर वहीं सड़क के किनारे लेट गए और धीरे धीरे उन सब की आंखें लग गई। तभी सबसे पहले रोनी की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका कोई भी दोस्त वहाँ नहीं है और जंगल से रोनी को आवाज़ आ रही थी। तो वो उस आवाज़ के पीछे गया। उसने देखा कि एक सफ़ेद सा आदमी एक छोटी काली बिल्ली लेकर वहीं पर खड़ा है। वो बिल्ली बार बार रोए जा रही है और वो आदमी भी उसके साथ रो रहा है। और जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और रोनी ज़ोर से चिल्लाने लगा। और उनके दोस्त रोहन और उसके बाकी दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। रूहानी ताकत ने उसे कहीं गायब सा कर दिया था। अब उनका एक दोस्त उनसे जुदा हो चुका था। सब इस बात से डर गए और गाड़ी की तरफ भागने लगे, पर वो भाग नहीं पाए और ना ही उस हाईवे से कहीं आगे जा पाए। फिर सब एक साथ बैठ कर रहे थे, तभी एक काला साया आसमान में उड़ता हुआ दिखा और वो सबके ऊपर से बिल्कुल जंगल की तरफ गया। रोहन और उसके दोस्त कुछ भी नहीं कर पाए। तभी एक दोस्त ने अपने बैग से ओइजा बोर्ड की सहायता से आत्माओं से संपर्क करने की बात कही, ताकि वो ये जान सकें कि आखिर इस आत्मा को चाहिए क्या। अब रोहन और उसके दोस्त ओइजा बोर्ड की सहायता से उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो एक गोल घेरा बना देते हैं और फिर ओइजा बोर्ड को लेकर उस गोल घेरे के बीच में बैठते हैं और आत्मा को बुलाते हैं। उन चारों के अलावा दो दोस्त जो इस शैतानी खेल से डर रहे थे, वो लोग इससे बाहर ही थे और वहीं पास ही में बैठे थे। तभी अचानक से हितेश को कुछ सुनाई दिया और उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि कोई भी उस जगह पर नहीं है, वो सिर्फ अकेला ही है। और तभी एक जोरदार चीख रोहन को सुनाई दी और वो सब उस घेरे से बाहर आ गए और उस आवाज़ की ओर जाने लगे। तो उनको पीछे से आवाज़ आई, कहाँ तक बचकर जाओगे, ये मेरी दुनिया है, कोई भी नहीं बचेगा। और एक भयानक चीख के साथ हितेश को भी वो आत्मा अपने साथ ले गई। अब बस 5 दोस्त ही जिंदा थे। वो बहुत रोए और बहुत दुखी भी हुए। एक शैतान उनके साथ जैसे खेल खेल रहा था और उन्हें एक एक करके मौत के आगोश में ले रहा था। पर जब जान पर बन ही गई है तो क्यों ना सब अपना ही सोचें। रोहन को याद आया कि गाड़ी में चलकर देख लेते हैं, शायद हम लोग बच जाएं। इस उम्मीद में वो सभी गाड़ी की तरफ गए। काफ़ी चलने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी दिखी और वो लोग बहुत खुश हो गए। वो लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में चढ़कर बैठ गए और थोड़ी कोशिश के बाद अचानक गाड़ी भी चल पड़ी और आगे जाकर उनकी गाड़ी हाईवे पर आगे बढ़ने लगी। मगर इस बार कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि अब गाड़ी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो गाड़ी अपने आप ही चल रही है। हालांकि रोहन स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो गाड़ी उसके कंट्रोल में थी ही नहीं। वो बस जैसे अपने आप ही चले जा रहे थे। 5 दोस्त डर के मारे सहमे हुए थे और बस चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए रहे, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज थी और वो लोग किसी भी कीमत पर गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते थे। गाड़ी यूं ही अपने आप ही चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें सामने की तरफ एक झोपड़ी नजर आने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस भूतिया हाईवे पर ये झोपड़ी कैसे है और इसमें कौन ही रहता होगा। तभी गाड़ी चलते चलते अचानक एकदम से उस झोपड़ी के सामने जाकर रुकी और गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए। रोहन ने बहुत कोशिश की कि वो गाड़ी के दरवाजे बंद करे और वापस से गाड़ी को आगे बढ़ाए,
मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। मतलब कि जो भी वो शैतानी आत्मा थी वो चाहते थे कि वो लोग इस जगह पर गाड़ी से नीचे उतरें। तो उन लोगों ने बेबस होकर ऐसा ही किया। वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे और धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि शायद उनको कोई मदद मिल जाए। वो लोग उस झोपड़ी के पास पहुंचे और रोहन ने जैसे ही दरवाज़ा पीटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि दरवाज़ा एकदम से खुला। झोपड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रोहन ने अपने मोबाइल को निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। उनको रगों में दौड़ता खून जैसे पानी सा हो गया और ठहर सा गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर रोनी और हितेश की लाश पड़ी हुई थी। लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। शरीर का हर अंग बिल्कुल अलग था, कहीं सिर तो कहीं पैर। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे और आखिर ये कर कौन रहा है। वो लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनको एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। वो लोग वहीं पर बैठ गए। वो लोग वहां बैठे अपना सिर पकड़कर रोए जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उनके दो दोस्त उनके सामने बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए थे। तभी अचानक से उन सभी के सिर के ऊपर वही बड़ा सा काला साया मंडराने लगा और उन सभी की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह न्यूज़ थी, शराब के नशे में 7 लोगों की गई जान। ढाबे वाले ने न्यूज़ पढ़ी तो उन 7 दोस्तों की याद आई। ढाबे वाले ने समाचार सुन अपने मन ही मन में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि रात के समय उस हाईवे पर मत जाना, मगर मेरी सुनी ही नहीं इन्होंने। मैंने कहा था कि वो श्रापित हाईवे है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। नितिन फिलहाल जिस रास्ते पर था उस रास्ते पर उसे उसके अलावा और कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था और बस सुनसान रास्ता। नितिन अपनी बाइक लिए उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था और बस बढ़े ही जा रहा था, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई शख्स उस रास्ते पर था ही नहीं। ना ही कोई दुकान और ना ही कोई इंसान, बस नितिन अकेला और अपनी बाइक लिए वो आगे बढ़ रहा था। ठंड का मौसम था और ठंड के मौसम में बाइक चलाना कितना मुश्किल होता है ये तो हम सभी जानते ही हैं, मगर फिर भी नितिन किसी तरह आगे बढ़े ही जा रहा था। आज उसकी मजबूरी थी, वरना वो ऐसे कभी ठंड के मौसम में इतनी रात गए बाइक लेकर निकलता ही नहीं। बॉस ने उसे कुछ ज़रूरी काम से कहीं दूसरे शहर भेजा था और वहीं से लौटते लौटते देर हो गई। खैर, नितिन बाइक लिए आगे बढ़े जा रहा था। जैसा कि रास्ते के दोनों तरफ जंगल था और उनसे होकर सनसनाती हुई जो हवा आ रहे थे वो सीधे नितिन के चेहरे से टकरा रहे थे। नितिन बीच बीच में सिहर उठता और कांपने लग जाता। उसने सोचा क्यों ना बाइक रोककर कुछ देर सांस ले लिया जाए, फिर थोड़ी देर चलेगा। मगर फिर उसने सोचा क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए और सीधे घर जाकर ही रुकूंगा। तो वो आगे बढ़ने लगा। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आसपास के जंगल से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। आवाज़ ऐसी जैसे आसपास में कहीं कोई फैक्ट्री हो और वो फैक्ट्री चल रही हो। मगर नितिन को याद आया कि इस जंगल में तो कोई फैक्ट्री है ही नहीं। हालांकि एक है, मगर वो काफ़ी सालों से बंद पड़ी है और उस फैक्ट्री को
आज तक कभी चालू नहीं किया गया है। खैर, नितिन को लगा शायद ये उसके मन का वहम है और वो बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद अब नितिन उस पुरानी सी फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था। तभी नितिन ने देखा कि फैक्ट्री के बाहर उस टूटे फूटे लगे दरवाजे के ऊपर जो बल्ब है वो जल रहा है। मगर नितिन को अच्छे से याद है कि यह फैक्ट्री तो बहुत सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। खैर, नितिन ने अपनी बाइक को वहीं रोका, कुछ देर ठंड से बचने के लिए और सांस लेने के लिए। वो उस गेट की तरफ घूर कर देखे जा रहा था और उस टूटे फूटे दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे अंदर कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, मगर हलचल सी महसूस हो रही थी। उसे उत्सुकता होने लगी और वो बाइक से उतरकर धीरे धीरे उस दरवाजे के करीब जाने लगा। अभी वो उस दरवाजे के थोड़ा करीब गया ही था कि तभी उसे कुछ इंसानी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। अब तो वो पक्का हो गया कि कोई तो इस फैक्ट्री के अंदर है। तो वो धीरे धीरे उस गेट के बिल्कुल पास गया और अंदर झांकने लगा। तो जैसे ही उसने अंदर देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरअसल उस गेट के उस पार कुछ लोग थे जो उस छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मगर उन लोगों के चेहरे इतने ज़्यादा खौफनाक थे कि नितिन के होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी इंसान का चेहरा ऐसा कैसे हो सकता है। उनके चेहरे पूरे जले हुए थे और उनकी आंखों से जैसे एक रोशनी सी निकल रही थी। नितिन ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर तभी उनमें से एक ने नितिन की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखा। नितिन ने देखा कि उस आदमी की शक्ल भी बाकियों की तरह ही है और उसके भी आंखों से रोशनी निकल रही है। नितिन समझ गया कि ये लोग इंसान तो नहीं हो सकते। वो वापस दौड़ते हुए भागा और अपनी बाइक के पास आया और बाइक स्टार्ट करके सीधे घर पहुंचा। उस पूरी रात वो सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग उस पुरानी फैक्ट्री में थे कौन। वो इंसान तो नहीं थे। बाद में नितिन को पता चला कि दरअसल बहुत साल पहले उस फैक्ट्री में एक गैस लीक होने के कारण आग लग गई थी। उसमें बहुत से लोग जलकर मरे थे और तभी से वो फैक्ट्री बंद है। कहते हैं कि आज भी उन जले हुए लोगों की आत्माएं हर रात उस फैक्ट्री में काम करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।